18 तक तो चलता रहा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से कुछ रुक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि सही है जो चल रहा, तो बाद में फिर 2020 से ये सारा काम आगे चल रहे हैं लोग, और अब तो और ज्यादा लोगों का आने लगा। तो सबकी जो समस्या का समाधान हो सकता है ये होना चाहिए। और जमीन का विवाद जो हम आपको शुरू में बता रहे हैं, शुरू में जो देखते थे, अब आप अगर कभी किसी आंकड़ों को देखिएगा, तो हम तो पत्रकार मित्रों से सब दिन हम कह देते हैं कि सब चीज को देखिए ना, खाली दिल्ली वाला प्रचार चलता रहता, हम लोग कहते हैं बिना मतलब का। आप जरूर से देख लीजिए कि जो सबसे अधिक जो हत्या होती है, जितनी भी हत्याएं बिहार में होती है, 60% जमीन के विवाद को लेकर के, भूमि के विवाद को लेकर होता है। अब इसलिए हम लोग तो शुरू से चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से हो जाए और तेजी से काम हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो। बहुत कम लोग थे, तो हम लोगों ने चाहा भाई कि होना चाहिए। तो जब सर्वे सेटलमेंट का भी काम किया है, तो सर्वे सेटलमेंट का भी काम जितना तेजी से हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब 9 साल बीत गया, हम तो चाहते थे 5 ही साल में हो जाए। अब अगला 2 साल है, तब उसमें सर्वे सेटलमेंट का यही इन्हीं को जिम्मेवारी दिया था। तो उसमें एम्प्लॉइज की कमी थी, तो जितना कहा इन लोगों ने हम लोग एम्प्लॉय किया, हम तो कहेंगे और लोगों को एम्प्लॉय करिए, बहाल कर दीजिए। लेकिन सर्वे सेटलमेंट का काम तेजी से हो। बताइए ना भाई, कितना सर्वे हुआ, रिलीज सर्वे हुआ, पहली बार यहाँ पर हुआ, ये सारा काम किया गया। अब उसके बाद नीचे के स्तर पर, अभी तो आपको बता रहे थे ना भाई, मुख्य सचिव ने भी कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो देख लीजिए कि जो समस्या का समाधान है, तो वो तो सारे हमारे अधिकारियों को देखना है। अब नए तौर पर आपकी बहाली हुई है, तो आप सब लोगों का स्वागत है, खुशी प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे। एक आधे वो खाली कम हंसती है, अब हंस रही, अब हंस रही, अब हंसने लगी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसने लगी। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि इस तरह से सब जगह आप लोग जो काम करिएगा, तो लोगों की समस्या को देखिएगा। और हम तो फिर डिपार्टमेंट तो कहे ही आपने कि भाई जो बचे हुए उनको भी हम कहेंगे कि भाई बाकी का भी बहाली बहुत जल्दी कर दीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आपको तो कर देना है हर एक पंचायत में। तो इसलिए एक एक और बहाली जो बचा हुआ है, करीब 2700 के करीब, तो उसका भी बहाली जल्दी कर दीजिए, ताकि आपस में किसी भी तरह का कोई समस्या आवे और उस समस्या को सुनने के लिए, जानने के लिए एक एक तरह से ये हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसके अलावे आप सब लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है, अब तो 2 साल के अंदर वादा है कि हो जाएगा 2024 तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई उसमें भी जरा तेजी से कीजिए। जिस दिन फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट हो जाएगा, तो कौन जमीन है, किसकी जमीन है, ये फाइनली एक बार फिर हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, तो विवाद बहुत कम जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की हत्याएं होती है, क्या होता है। लोग तो बहुत तरह की बात आजकल बोलने लगा है, तो ये घटना घट रही है, तो वो घटना घट रही है, लोगों को कुछ पता है? अरे घटना तो दुनिया भर में घटती, कोई भी आदमी होता है तो उसका हर आदमी तो सब ठीक नहीं ना होता है, कुछ ना कुछ तो घचपच होता ही रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता है, तो उसके लिए तो उसको गिरफ्तारी होती है, सब तरह की बात होती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ही मन है कि कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो अब जरा देख लीजिए ना कि जो हम लोग चाहते हैं और इतने दिन से हम लोग कोशिश करते रहे, तो ये सब काम हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए समस्या का कितना बड़ा समाधान होगा। और आप अब समझ लीजिए कि आप लोगों का तो जितने भी हैं राजस्व कर्मचारी पंचायत, अब ये सब लोग आप लोग जो काम करिएगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा है। अब सोचिए ना कि एक एक राजस्व कर्मचारी को 8-10 हल्के पंचायत का प्रभाव, इसलिए कहां से काम कर सकते थे? 8-10 पंचायत में कोई जाकर के काम करेगा, नहीं होता था। अब हो गए, तब बच गया, वो भी करा दीजिए, ताकि प्रत्येक पंचायत का काम। अब देख न रहे, हम तो इसीलिए इतना ज्यादा महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन करते रहे। अब आ जाती है महिलाएं, पूरा उत्साह के साथ काम करती हैं, और जो हम बताइए महिलाओं में कितनी जागृति आई,
जब हम पूरे इलाके में जीविका समूह जो हमने बनाया और उसमें महिलाएं अब कितना बढ़िया काम कर रही हैं, कहीं कहीं जा करके देखिए कि जीविका समूह की महिलाएं क्या काम कर रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो एक एक तरह से, और महिलाओं को जब किसी चीज में, आई बिहार पहला राज्य है ना जी, जबकि पंचायत के चुनाव में, पंचायती चुनाव में और उसके अलावे नगर निकायों के भी चुनाव में हम लोगों ने जो दिया 2006 में, उसका 2007 में पंचायत को महिलाओं के लिए 50%, तो ये तक कहीं नहीं था, कुछ राज्य में बाद में किया। तो हम लोगों ने शुरू से किया, और लड़कियों के पढ़ाने का जो काम किया, कितना कम लड़की पढ़ती थी, कहाँ जाती थी, जो समूचा काम उसके पोशाक के लिए, साइकिल के लिए सब काम शुरू किया, कितना लड़कियों में उत्साह है। और अब तो समझ लीजिए कि मैट्रिक की परीक्षा में अब लड़का लड़की लगभग बराबर हो गए। तो ये स्थिति अब हो रहा है, और जो पूरा का पूरा, और अपने यहाँ का जो था प्रजनन दर कितना ज्यादा था, अब धीरे धीरे जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो सीधे 4.3 से घट के अब 2.9 पर आ गया। अब उसके बाद होता रहेगा, बहुत तेजी से काम होगा, इसलिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब जो सरकारी सेवाओं में भी महिलाएं आती हैं, उन सब से कहेंगे कि किसी का इधर उधर बात मत सुनिएगा, बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ काम करिएगा। और जितने हमारे युवक हैं वो भी हुए, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि देख लीजिए, अच्छे ढंग से काम करिएगा। अभी कहा जा रहा था कोई झूठ फूट के पैसा देने की कोशिश करता है इधर उधर से, वो काम कभी मत करिएगा। सरकार पूरे तौर पर नौकरी दे रही है, और देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे सबका तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। तो अब जो मिल रहा है उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी तरह से इधर उधर का धंधा करें। अगर पूरे तौर पर और खूब अच्छे ढंग से काम करिएगा, तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां अगर सब कोई ठीक ठाक से काम करिएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से समा जाएगा। इसलिए हम बराबर कहते रहे, और जब भी हम कहीं जाते हैं तब भी वहां कहते हैं कि देखिए आपस में इसका विवाद नहीं होना चाहिए, जमीन वगैरह के विवाद के चक्कर में मत पड़िए, और फिर फ्रेश सर्वे सेटलमेंट हम करा ही रहे, और उसके लिए जब हो जाएगा तो बहुत नहीं होगा। तो हम सबसे कहेंगे, अब आप लोगों को सेवाएं मिली, अब इस सेवा में पूरा काम करिएगा और खूब अच्छे ढंग से काम करिए, ताकि समाज में बहुत ही सुधार आएगा, बेहतर हो रहा है पहले से। हम लोग जितना काम कर रहे हैं, तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं है। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं, किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल। बोलिए ना, क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हद है भाई, अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तो कुछ तो बना दीजिएगा, एक बार दिखा दीजिएगा, लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। अब आजकल यही सब हाल